if I add up all the d's here, 7d plus 5d plus 6d, I'm supposed to get 18d degrees plus 23 plus 139 degree is basically, so 18d plus 162 degrees equals to 360 degrees. So what I'll do is that I need to find this 18d, so I will have to move this 162 degrees to the other side of the equation. यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, वहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस. सो 18d degree is equals to 360 degree minus 162 degrees and so after subtracting 360 with 162 degrees we are getting 198 degrees, and here 18 degrees will come here, 18d degree will come down here. इस पार्ट को मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगी. सो बेसिकली 18d degree is equals to 198. अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मुझे यहाँ पे d फाइंड करना है तो मुझे इस 18 को यहाँ से हटाना होगा. तो मुझे पता है यहाँ पे 18 और d के दरमियान बेसिकली क्या हो रहा है, 18 और d के दरमियान बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है. तो अगर मैं यहाँ से 18 को वहाँ पे लेके जाऊँगी तो मुझे जब when I take this 18 from here to there, here the 18 is multiplied, but over here I will be dividing it. So d degree is equals to 198 divided by 18 degrees, or just 18 here. So अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 18 will come out, 198 will go inside, 18 ones are is 18, minus करेंगे and I'll get the remainder, that's 1. 8 will come down here again, so 18 ones are 18, so I'm getting my answer as 11. That is my answer. So here d degree is equals to basically 11 degrees. So I hope it's clear to everybody. This is the way we are going to solve for d for a single angle. अगर हमारे पास तो कॉम्प्लेक्स भी दिया जाएगा तो हमें इसी तरीके से काम करना होगा. अच्छा, अब मैंने आपको ये सिखाया क्यों, मैंने ये करवाया क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, वहाँ पे हम कुछ यही काम करने वाले हैं. तो उसको समझने के लिए ये करवाना बहुत ज़रूरी था. यू गाइस विल राइट दिस ऑल डाउन एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेडिंग ऑफ रिकैप. रिकैप की हेडिंग के साथ आप ये डालेंगे, रिकैप लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल एट अ पॉइंट. एक्सरसाइज नंबर और पेज नंबर मेंशन करेंगे, एंगल एट अ पॉइंट मेंशन करके आप ये काम करेंगे. एट अ पॉइंट मैं शॉर्ट लिखूँगी पीट पॉइंट. सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी. सबको समझ में आ गया होगा. इफ़ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम्स यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड दैट विल बी क्लियर टू यू इंशाल्लाह. So to solve the question, what I'll do is that अगर देखा जाए इस डायग्राम को, फिर द क्वेश्चन गिवन दैट AOB and COD आर स्ट्रेट लाइन. कह रहे हैं कि लाइन AOB और लाइन COD, ये दोनों लाइन्स, these two lines are straight line and these two straight lines are crossing one another. हमने भी ये बात पढ़ी थी कि when two lines cross one another they actually form वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जब दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं तो हमारे पास जो एंगल्स बनते हैं हमारे पास होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो बिफोर आई लुक एट द क्वेश्चंस
let's read the first line. Let's find the values of the unknowns in each of the following figure. हमें यहाँ पे unknowns की वैल्यू निकालनी है. अब यहाँ पे unknown का मतलब क्या है, यानी वो वेरिएबल्स हमें फाइंड करने हैं जो कि यहाँ पे गिवन है. Like we have to find the value of b here, we need to find the value of a here. So what I'll do is that I'll be giving you guys a rough idea about how to do it. So the first step is, पहले मुझे इस डायग्राम में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को ढूंढना होगा. सो अगर देखा जाए तो हमारे पास एक तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में ऑपोजिट हैं. और इफ़ आई सी द अदर टू एंगल विच आर ऑपोजिट आर बेसिकली these two angles. This angle and this these two angles are opposite to one another, and we know that these two are vertically opposite angles. और ये दोनों angles क्या होंगे, equal होंगे. So अगर हम इन दोनों को देखें, if I want to find B here, पहले अगर मुझे B find करना है तो पहले मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा. इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. पहले हम इन फुल एंगल का नाम लिख सकते हैं. That angle AOD, angle AOD is equal to which angle? Angle COB, angle COB. और रीज़न क्या है हमारे पास? Why? Because vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles. So basically another statement in the bracket, that's vertically opposite angles are equal. So if I see my angle here is AOD, that is basically 2b degree plus 13 degree, and this is equal to, ये equal है किसके? 103 डिग्रीज. देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहा कि हमें अननोन एंगल्स फाइंड करें, हमें ये बात कही कि वी हैव टू फाइंड दी अननोन इन ईच फिगर. सो हियर इफ यू सी दिस इज़ माय अननोन, सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. अगर मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो आई विल हैव टू मेक दिस 2b अलोन हियर. इस 13 को हटा के यहाँ पे लेके आना होगा. सो इट्स बीइंग प्लस्ड ओवर हियर एंड आई ब्रिंग इट, व्हेन आई ब्रिंग इट देयर this plus will be changing into the minus sign. So here 2b is equals to, don't forget the degree sign, 103 degree minus 13 degree. So when I subtract 103 by minus 13, I will get 90 degree, and so I'm left out with 2b over here. अब हमें b फाइंड करना है, इस 2 को हटाना होगा. ये 2b का मतलब क्या होता है? 2b एक्चुअली मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय b डिग्रीज. सो हियर इफ आई वांट टू फाइंड b हियर, आई विल हैव टू टेक 2 ओवर देयर. यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और तब अब जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा. सो b डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2. So when I divide 90 degree by 2, I will get b degree is equals to 45 degrees. So that's, I have got the value of b degrees here. Now I have explained you guys till here. Now your homework is, you guys will figure out how to calculate these two angles here. आप लोग पता लगाएंगे या सोचेंगे या वर्कआउट करेंगे, how can you find these two angles, these two vertically opposite angles. एक क्लू मैं आपको दे सकती हूँ, वो ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. तो अब हमारे पास ये वैल्यू एंगल की आ चुकी है, हमें अब ये फाइंड करना होगा. नाउ योर वर्क इज़ टू फाइंड आउट दिस टू एंगल्स, एंड यू कैन सेंड मी योर आंसर्स देयर on my email ID, or you can send on your WhatsApp number. So this is the way you're going to solve these two vertically opposite angles, and your assignment or your homework is you'll be calculating how to find these two vertically opposite angles. In the next video I will start by doing so.
In the next video we'll be doing transversal.